ये सर्वधर्म संभाव नाम का शब्द न वेद में है, न पुराण में है, न गीता में है, न रामायण में है। पता नहीं किस पाखंडी ने शब्द लाके खड़ा कर दिया, मुझे समझ में नहीं आता। सर्वधर्म संभाव होता ही नहीं है। अरे धर्म एक है तो सर्व कैसे हो गया? सर्व तो वो होता है जहां कई सारी चीजें होती हैं। मेरी पीआईएल चल रही है धर्म और रिलीजन के ऊपर। संविधान की शपथ लेने वालों को आज तक इतनी बात समझ में नहीं आई कि धर्म अलग होता है, रिलीजन अलग होता है। धर्म जोड़ता है, रिलीजन तोड़ता है। आप लोग गूगल कर लीजिएगा, धर्म रिलीजन। अश्विनी उपाध्याय, केंद्र सरकार को नोटिस हुआ है, शिक्षा मंत्रालय को नोटिस हुआ है। हमने ये कहा है कि प्राइमरी में एक चैप्टर डालिए कि धर्म क्या होता है, रिलीजन क्या होता है। एक और झूठ कि भारत स्वतंत्र है, सबसे महाबड़ा फ्रॉड ये वर्ड है। स्वतंत्र, स्व अपना तंत्र, सिस्टम। 75 साल के बाद तू मैं होता है, आरोप प्रत्यारोप होता है, नूरा कुश्ती होती है, बतेलोबाजी होती है, तू चोर मैं सिपाही होता है। कहां हम स्वतंत्र हैं? शिक्षा का तंत्र, एजुकेशन सिस्टम हमारा है क्या? जोर से बोलिए जरा। पुलिस सिस्टम हमारा है, जुडिशियल सिस्टम हमारा है, टैक्स सिस्टम हमारा है, बिजनेस सिस्टम हमारा है, कोई सिस्टम हमारा नहीं। इस घटिया टैक्स सिस्टम के कारण सारे व्यापार हमारे हाथ से निकलते जा रहे हैं। आज समय नहीं है। मेरा कार्यक्रम हुआ था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, मुंबई में। वहां करीब 500 चार्टेड अकाउंटेंट थे। वहां मैं बता के आया हूं कि ये इनकम टैक्स कैसे हिंदू विरोधी है, कैसे सनातन विरोधी है। ये जीएसटी सिस्टम कैसे हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है। वो वीडियो आप लोग गूगल कर लीजिएगा, वन नेशन वन टैक्स, अश्विनी उपाध्याय गूगल करिएगा, मैटर चल रहा है। आज वो विषय नहीं, मैं बताता आपको कैसे ये टैक्स सिस्टम सनातन धर्म को बिजनेस के फील्ड में पीछे ले जा रहा है। थोड़ा बता दूं। अमर अकबर दो भाई, अमर अकबर, अमर के दो बच्चे, अकबर के 10। दोनों को टूर एंड ट्रेवल कंपनी खोलनी है। अमर के भी 2 ही बेटे, 10 गाड़ी चलानी है तो 8 ड्राइवर खरीदना पड़ेगा, 8 ड्राइवर हायर करना पड़ेगा। अकबर को जरूरत नहीं है। अमर को चूंकि अब अमर के लिए मजबूरी है, अमर टूर एंड ट्रेवल कंपनी बनाने के लिए, 10 गाड़ी चलवाने के लिए अमर टूर एंड ट्रेवल कंपनी रजिस्टर कराना पड़ेगा। जैसे उसने रजिस्टर कराया, वो इनकम टैक्स के दायरे में आ गया, वो जीएसटी के दायरे में आ गया, वो वैट के दायरे में आ गया, वो टीडीएस के दायरे में आ गया। जैसे उसने कंपनी रजिस्टर कराई, सीधे सीधे उसको एक ऑफिस भी खोलना पड़ेगा। 10 गाड़ी चलवानी है, अमर को ऑफिस खोलना पड़ेगा, इनकम टैक्स फाइल करना पड़ेगा, जीएसटी फाइल करना पड़ेगा, वैट फाइल करना पड़ेगा, सीए रखना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ अकबर के 10 बच्चे थे, उसने एक एक गाड़ी सबके नाम पे खरीद लिया। अंतर क्या आया? चूंकि अकबर ने सफेद पट्टी वाली गाड़ी खरीदी तो उसको 10 लाख में मिल गई, अमर ने पीली पट्टी वाली गाड़ी खरीदी, उसको 11 लाख में पड़ी। तो इनिशियली जहां 10 गाड़ी 1 करोड़ में मिली, वहीं अमर को 10 गाड़ी 1 करोड़ 10 लाख में पड़ी। 10 लाख शुरुआत में लॉस। उसके बाद चूंकि उसको इनकम टैक्स भी देना, जीएसटी भी देना, जीएसटी का इंस्पेक्टर को भी थोड़ा माल पानी देना, इनकम टैक्स के अधिकारियों को भी कुछ माल पानी देना, सीए भी रखना, वो 12 रुपए पर किलोमीटर से नीचे जा ही नहीं सकता। अकबर 8 रुपए किलोमीटर में गाड़ी आराम से चला सकता है। तो 2 साल के बाद क्या हुआ? अमर अपनी 10 गाड़ी औने पौने दाम में बेच के, अकबर को बेच के उस बिजनेस से बाहर हो गया। ये हो रहा है। इस पर मेरा डिटेल लेक्चर है, विषय से विषयांतर हो जाएगा, इसलिए उस पर जाऊंगा नहीं। करीब 500 चार्टेड अकाउंटेंट थे, जिसके बीच में मैंने बोला है कि आप हमसे मानो या ना मानो, एक बार सोचना कि भारत का इनकम टैक्स, भारत का जीएसटी, भारत का टैक्स सिस्टम कैसे बिजनेस के फील्ड में हिंदुओं को कमजोर बना रहा है। चाहे वो सब्जी मंडी है, चाहे फल मंडी है, चाहे फूल मंडी है, चाहे वो टूर ट्रेवल का काम किस तरीके से शिफ्ट होता जा रहा है इस घटिया सिस्टम के कारण। भारत संप्रभु है, भारत सोवरिन है। सर, इस संविधान के प्रियम्बल में पहला शब्द लिखा है सोवरिन। प्रियम्बल का पहला शब्द है सोवरिन। सोवरिन का मतलब न गुलामी का नाम होना चाहिए, न गुलामी का निशान होना चाहिए, न गुलामी की कुरीतियां होनी चाहिए, न गुलामी की कुप्रथाएं होनी चाहिए, कुछ गुलामी का होना ही नहीं चाहिए। अब की बार एयरपोर्ट जाना
तो जहाज पे बैठने से पहले देखना, उस पे लिखा हुआ है वीटी। वीटी का मतलब होता है विक्टोरिया टेरिटरी। सब लोग जहाज पे यात्रा करते हो ना? हाथ उठाओ जरा, कितने लोग करते हो? अब की बार जाके देख के आना, वीटी लिखा हुआ हर जहाज के ऊपर। मैंने इसको कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है कि ये वीटी हटाया जाए, यहां बीटी या बीएच रखा जाए, कुछ रखा जाए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। घूसखोरी है, कमीशनखोरी है, मिलावटखोरी है, नशा तस्करी है, मानव तस्करी है, माओवाद है, नक्सलवाद है, लब जिहाद है, लैंड जिहाद है, धर्मांतरण है, घुसपैठ है, और सारे जहां से अच्छा। अगर ये सारे जहां से है अच्छा, तो फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? इससे बड़ा अब आप ही कह रहे हैं हमसे श्रेष्ठ है, मुझे कुछ कहने नहीं है।